हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग जानते हैं कि इंडिया में 2050 तक 10 से 20 लाख लोगों की मौत हो सकती है और वर्ल्ड वाइड मिलियन ऑफ डेथ हो सकती हैं। और इन सब का रीज़न क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्टडी पब्लिश की गई है वर्ल्ड की एक फेमस जर्नल द लैंसेट में 2022 में, जिसमें ये बताया गया है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से इंडिया में 10 से 20 लाख लोगों की मौत हो सकती है और वर्ल्ड वाइड मिलियंस ऑफ डेथ हो सकती हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता क्या है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वो वाली कंडीशन होती है जब हम एंटीबायोटिक लेते भी हैं लेकिन उसके लेने के बावजूद भी बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव कर जाता है। एंटीबायोटिक की प्रेजेंस होने के बावजूद भी बैक्टीरिया की डेथ नहीं होती है और हमारा इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है, और इसको कहा जाता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता क्यों है, कैसे होता है, इस सब के बारे में हम जानेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि ह्यूमंस जो हैं वो एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट नहीं बनते हैं, लेकिन ह्यूमंस के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं जो इन्फेक्शन करते हैं वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं। तो कैसे डेवलप करते हैं? 5 चीज़ों से वो अपने आप के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं। पहली चीज़ होती है वो अपने अंदर एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है बीटा लैक्टेमेज, जिसकी वजह से वो अपने अंदर रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। दूसरा, एंटीबायोटिक को बैक्टीरिया को किल करने के लिए एक स्पेसिफिक साइट पे टारगेट करना होता है और वो बैक्टीरिया अपनी साइट ही चेंज कर देता है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप होती है। तीसरा है कि बैक्टीरिया अपने अंदर एंटीबायोटिक को इंटर ही नहीं करने देता। चौथा रीज़न है, अगर एंटीबायोटिक इंटर हो भी गई तो वो अपने अंदर कुछ प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है जो एंटीबायोटिक को सेल के वापस बाहर निकाल देते हैं। और पांचवा रीज़न ये है कि वो अपने अंदर म्यूटेशन कर देता है जिसकी वजह से एंटीबायोटिक उसके ऊपर काम नहीं कर पाती है। तो चलिए जानते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता किन किन वजहों से होता है। पहला क्लास जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का है वो है इनकम्प्लीट कोर्स करना। यूजुअली एंटीबायोटिक का कोर्स 3 दिन या 5 दिन का होता है, लेकिन अगर आप 3 दिन में थोड़ा अच्छा फील करने लगते हो तो आप एंटीबायोटिक लेना बंद कर देते हो, जिसकी वजह से कोर्स इनकम्प्लीट रहता है और जो बैक्टीरिया आपके इन्फेक्शन काज करने वाले बैक्टीरिया जो बच जाते हैं वो अपने अंदर रेजिस्टेंस को डेवलप कर लेते हैं। दूसरा रीज़न है आप खुद से ही एंटीबायोटिक चूज़ कर लेते हो बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के। तीसरा रीज़न है कि आप एंटीबायोटिक्स को वायरल इन्फेक्शन में भी यूज़ करते हो। एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया को किल करते हैं, वायरस को किल नहीं करते, जिसकी वजह से वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक का कोई भी रोल नहीं होता है। चौथा रीज़न है आप एंटीबायोटिक को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। पाँचवा, अगर आप एंटीबायोटिक का डोज़ ज़्यादा ले रहे हो या फिर आपको पता ही नहीं है एंटीबायोटिक कितने टाइम तक लेना है, तो वो भी रेजिस्टेंस को डेवलप करता है। और एक और रीज़न ये है कि आप बिना वजह के एंटीबायोटिक चिल्ड्रंस में यूज़ कर रहे हो, और इन सब की वजह से क्या होता है, आपका ट्रीटमेंट फ़ेल हो जाता है, आपकी बीमारी लंबी चलती है और हॉस्पिटल में ज़्यादा लंबे तक स्टे करना पड़ता है। तो अब इन सब चीज़ों से बचा कैसे जा सकता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कैसे हम कम कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें प्रिस्क्रिप्शन पे ही ड्रग्स को लेना होगा, जो एंटीबायोटिक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा हमें वही एंटीबायोटिक लेने हैं। दूसरा, अपना कोर्स को कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं है 2 दिन एंटीबायोटिक खाई और छोड़ दी। कोर्स जितना होगा उतने दिन का कंप्लीट करना है, और एंटीबायोटिक्स को अगर वायरल इन्फेक्शन है तो उसमें नहीं लेना है। और अपने जो बचे-कुचे एंटीबायोटिक हमारे पास रहते हैं उनको दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं करना है, और लोगों को अवेयर करना है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में। ये क्या चीज़ है, उन लोगों को इस चीज़ की गाइडेंस करनी है। और एंड पे कंक्लूजन यही निकलता है कि बायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो एक्ट कर रहा है एज ए साइलेंट पेंडेमिक जो मिलियंस ऑफ डेथ काज कर सकता है 2050 तक, अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे।